हाँ भाई साहब, क्या हालचाल। मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से छोटे से YouTube सेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग प्यारे बच्चों ग्राफ्स यहां पर देखने वाले हैं। हम लोग सारे ग्राफ्स यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना, ग्राफ्स आपको आने ही चाहिए। और बच्चों आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए, जो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग ग्राफ्स देखते हैं, क्योंकि ग्राफ्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी वे में सॉल्व हो सकती हैं, इसलिए ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इसमें कौन कौन से ग्राफ्स देखने वाले हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग भाई साहब इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। ठीक है ना, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे। ठीक है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं सारे मैं आज आपको इस वीडियो सेशन के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और सम अदर फंक्शंस, जिसमें क्या कहते हैं वेरिएबल की पावर कोई एक्सपोनेंट दी गई हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि यहां पर से केवल और केवल मैं आपको कंटेंट ही दूंगा, बाकी कोई बात नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट की बात होगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले y इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ x, ये अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका भाई साहब डोमेन R है, रेंज -1 से 1 के बीच में होती है और जो कि क्लोज्ड इंटरवल में है। ठीक है, अब ग्राफ जरा यहां पर ध्यान से देखो, ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फटाफट यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ये अपने पास ग्राफ है भाई साहब, 0 पे ये 0 होता है, आपको सबको पता है, वैल्यू आपको पुट करनी है और ग्राफ आराम से ड्रॉ हो जाएगा आपको। ये y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है अपने पास y इक्वल टू कॉस ऑफ x। कॉस ऑफ x डोमेन सेम साइन की तरीके, ठीक है, और रेंज भी सेम है यहां पर, ठीक है, साइन की तरीके, बट यहां पर 0 पे वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1 होती है, सीधे 1 देता है 0 पर बस। ठीक है, और π/2 पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस ऑफ x का ये ग्राफ, फटाक से ड्रॉ करो। नेक्स्ट हम लोग खटाखट काम करते जाना है, खटाखट काम करेंगे। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखो y इक्वल टू टेन ऑफ x। टेन ऑफ x का ग्राफ ये देखो, रेंज r है, रेंज पूरी r है, बट π/2 पर जो फंक्शन होता है ये टेन ऑफ x, ये कहां जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, वहां पर डिफाइन नहीं है। तो डोमेन यहां पर क्या हो जाएगा, r माइनस, यानी रियल में से हम लोग को 2n+1 π/2 अगर हम लोग हटा दें, वही इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ये अपने पास क्या हो गया, y इक्वल टू टेन ऑफ x। फटाक से इसको ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट सब लोग। ठीक है, y इक्वल टू कॉट ऑफ x, ये फंक्शन कॉट ऑफ x सेम वही है, बस यहां पर अब की बार डोमेन में वहां क्या हो गया है, n π हो गया, r माइनस n π, वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, r माइनस n π, और रेंज अपने पास आ रही है वही जैसी है अपने पास। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कॉसेक x। कॉसेक x का ये यहां पर, ठीक है, रेंज जो है वो अपनी 1 से यहां पर देखो ऊपर जा रही है इंफिनिटी तक, और नीचे देखो -1 से इंफिनिटी तक, तो ये रेंज तो ये हो गई। और डोमेन जो हो गया वो r माइनस n π, n π पर ये क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, पाई पर देखो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वहां पर क्या है, डिफाइन नहीं है ये फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू सेक x, सेम कॉस x की तरीके है अपने पास, डोमेन ये अपने पास दिया गया है ना, और यहां पर रेंज भी उसी तरीके है अपने पास। ओके, ये अपने पास इसकी बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये लो, डोमेन इसका -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 इनवर्स फंक्शन है ना भाई साहब, इनवर्स फंक्शन है, ये देखो इनवर्स फंक्शन है अपने पास, यहां पर क्लोज्ड। रेंज जो है -π/2 से π/2, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है जिससे गलतियां ना हो आपके एग्जाम में। ओके, ये देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, डोमेन इक्वल टू -1 से 1, रेंज 0 से π। ओके, ये हो गया अपने पास। y इक्वल टू टेन इनवर्स x,
अपने पास डोमेन और रेंज दी गई है, ये अपने पास इसका क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा भाई साहब। फटाक से ड्रॉ कर लो ग्राफ, ये अपने पास ग्राफ आ जाता है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स डोमेन पूरा r रहेगा, पूरा r डोमेन, रेंज जो है अपने पास वो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, इस तरीके से। ओके, ये अपने पास है। हाँ, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक, डोमेन दिया है, रेंज दिया है अपने पास, देखो साफ साफ यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और ये इसका ग्राफ होता है भाई, ये अपने पास इसका ग्राफ होगा कॉसेक इनवर्स x का। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का ये अपने पास ग्राफ, ये ग्राफ है, डोमेन रेंज, ये अपने पास इसका ग्राफ। ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई साहब डरना नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, है ना। एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पर a जो होता है दो तरीके से होता है, a जो है अपने पास वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है, और दूसरा 1 से बड़ा हो सकता है। कभी भी 1 नहीं होता है और कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये चीज यहां पर याद रखनी है, ठीक है ना। किस पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ये भाई साहब ग्राफ है, जब 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन अपने पास कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप लोग जानते होंगे ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। और जब यहां पर 0 से 1 के बीच में होता है तब ये कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने पास, इस तरीके से। देखो ये ग्राफ हैं दोनों, इसके यहां पर बने हुए हैं, फटाक से ड्रॉ कर लो आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है ना। लॉगरिथम फंक्शन में देखो ये इसके ग्राफ है, डोमेन जो है अपने पास 0 से इंफिनिटी है। अगर इसको देखें यहां पर, जहां पर a ग्रेटर देन 1 है तो ये 0 पर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जब हम लोग 0 की तरफ जाएंगे तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो डोमेन 0 नहीं आ रहा है, इसके डोमेन में 0 नहीं आता है। ठीक है, रेंज में जो है पूरा पूरा अपने पास यहां पर, क्योंकि 1 पे ये क्या होता है, 0 होता है, तो रेंज में अपने पास पूरी पूरी रियल नंबर लाइन यहां पर आ रही है, आ रही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग जानते हो, है ना, ये इसका होता है GIF। ठीक, GIF, इस तरीके से ये लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये करता क्या है, ये हमेशा इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर देता है, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। जैसे बोल दिया जाए y इक्वल टू अपने पास 5.6 है, ठीक है, तो इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, 5 होगा, तो ये क्या देगा, ये हम लोग को 5 दे देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, डोमेन क्या होगा, r होगा, और रेंज केवल इंटीजर वैल्यू हम लोग को देगा, केवल और केवल इंटीजर। ये भाई साहब इसका ग्राफ, इसका ग्राफ है ना, इस यहां पर। ओके, नेक्स्ट देखो, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम लोग कोई भी जानते हैं, कोई भी नंबर जो होता है इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो वैल्यू रेंज होती है इसकी, वो कहां से कहां तक होती है, 0 से क्लोज्ड 0 पर और 1 पर ओपन, 0 से 1 पर। ठीक है, इसी के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती हैं सारी। ठीक है, तो हमेशा यहां पर 1 पर ओपन है, 0 पर अपने पास क्लोज्ड है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भाई साहब 3 ही वैल्यू देता है। अगर अपने अंदर x जो है वो लेस देन 0 है, अपने पास लेस देन 0 है तो -1 देगा। अगर 0 के बराबर है जो अंदर x है, ठीक है, तो वो 0 दे देगा। और x अगर 0 से बड़ा है तो 1 दे देगा। तो यानी यहां पर जो ग्राफ बनेगा उसका कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 पर क्लोज्ड है, बाकी सबके लिए यहां पर क्या दे देगा, 1, ऊपर 1 नीचे -1, अगर निगेटिव में गए -1 दे देगा। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी y इक्वल टू k, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे y इक्वल टू 5, ठीक है, y एक्सिस पे कहीं कांस्टेंट होगा, जैसे ये y इक्वल टू k, ये अपने पास ऐसे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। डोमेन इसका चाहे कोई भी r ले लो, कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, हर जगह ये वैल्यू सेम ही रहेगी, हर जगह वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, वो अपने पास होगा k। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन है। ये किस तरीके से आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है।
ठीक है, उसी तरीके से इसका ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में भाई साहब क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग जानते हैं, एक तो पैराबोला बनता है, और वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है अपने पास, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है अपने पास। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग a को देखेंगे। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो पैराबोला जो होगा वो अपना कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा। ठीक है, पैराबोला जो होगा अपने पास ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर a लेस देन 1 है तो पैराबोला अपने पास कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। फिर हम लोग d पे आएंगे, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। अगर d अपने पास ग्रेटर देन 0 है यानी इसके दो रूट होंगे, यानी ये x एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा। कैसे? इस तरीके से, अल्फा और बीटा पे। अगर d इक्वल टू 0 है यानी एक ही रूट है तो यानी ये x एक्सिस को ऐसे टच करेगा बस एक जगह पर, अगर डाउनवर्ड है अपवर्ड है दोनों केस में। अगर लेस देन है तो यानी इमेजिनरी है, टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसके ग्राफ बन जाएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के। ओके, बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पास कोई फंक्शन इस तरीके से है y इक्वल टू एक्स की पावर n, और यहां पर n कैसा है? 2m टाइप का यानी इवन टाइप का है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इस तरह के अगर कोई भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की पावर 4 है, x की पावर 6 है, ठीक है ना, इस तरीके अगर फंक्शन है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब अगर पावर यहां पर कैसी हो जाती है? ऑड हो जाती है। पावर ऑड हो जाती है यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाए, x की पावर 5, x की पावर 7, तो यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है भाई साहब, ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर n सेम वैसा ही है, बट यहां पर n जो है आपकी बार 1/2m टाइप का है। ठीक है ना, यानी 1/2 यानी रूट में आ गया। तो जब रूट में आ जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, यहां पर ऐसे हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इन सब के ऐसे ही बनेंगे सेम। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर पावर अभी वहां पर इवन थी अपॉन में, यहां पर क्या हो रही है? ऑड हो रही है। तो यहां पर देखो, है ना, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, तो ग्राफ अपने पास इस तरीके से हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके कैलकुलस में, ये सारे ग्राफ्स, समझ रहे हो? सबको रट लो, बिल्कुल आपको पता होने चाहिए यार ये ग्राफ्स। ठीक है, अब अगर अपने पास यहां पर क्या है, n जो है -2m हो जाए, -2m टाइप का हो जाए, तो 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर ऑड हो जाए तो जैसे ये अपने पास कुछ इस तरीके से चलेंगे, x की पावर 4, x की पावर 6, यहां पर क्यूब और 1/x की पावर 5, है ना, 1 में इस तरीके से चलेंगे, समझ रहे हो? तो ये इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास, ठीक है, अब जो n है वो माइनस भी है, साथ में 1/2m भी है, तो ठीक है, 1 में √x हो गया, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, समझ लो। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अपने पास ये कैसा हो जाएगा, ये लो क्यूब रूट x हो गया, इस तरीके से ग्राफ अपने पास ये बन जाएंगे। तो यहां पर हमने भाई साहब सारे ग्राफ अपने डिस्कस कर लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मैथ्स के अंदर, हम लोग को पढ़ने चाहिए। सारे ग्राफ हमने यहाँ देख लिए। आपको और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए उस पर आप कमेंट में जरूर बताइए नीचे, मैं सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, थैंक यू सो मच।